जी। जब तक ये छुआछूत खत्म नहीं होगी और तब तक हिंदू राष्ट्र बनने में बड़ी दिक्कत होगी। जब हम स्वयं भेदभाव करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अखबार 9, मैं हूं आपके साथ शिव शर्मा। दोस्तों, इस समय हम पांचाल घाट पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हो पूरी तरह से मेला रामनगरिया का आयोजन जो है वो पूरी तरह से यहां पर होने वाला है और कल मेला रामनगरिया का उद्घाटन समारोह है। आइए मेला रामनगरिया और माघ मेले को लेकर के साधु लोगों के साथ में चर्चा करते हैं। क्या नाम है महाराज जी आपका? महंत अरविंद गिरी महाराज आवान अखाड़ा। जी, क्या कहना है महाराज जी? कल से मेला रामनगरिया का माघ मेले का उद्घाटन होने वाला है। क्या कहना है आपका? माघ मेले का उद्घाटन होने वाला है। जितने भी साधु संत भक्त जो भी यहाँ श्रद्धालु आए हैं, जी, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे संत हो, चाहे कोई भी हो, जी, जो यहाँ पे कल्पवास करता है 1 महीने के लिए वो संत जी, ही है। संत के 1 महीने के लिए वो साधु है। और प्रशासन की तरफ से अब की बार थोड़ी सुविधा ठीक है, जी, अच्छी व्यवस्था है और जो नए अध्यक्ष बने जी, वो सराहनीय है, उनका कार्य सराहनीय है, बढ़िया काम है उनका और सबकी सुनते हैं। और जो भी कमी है अभी, वो 2-1 दिन में आश्वासन मिला है, पूरी होगी। और साधु संतों को क्या चाहिए? बत्ती मिल बिल्कुल, जाती बिल्कुल, है, बिल्कुल। नल मिल गए, लैट्रिन की व्यवस्था हो गई और तो सब अपना बनाते ही खाते। महाराज जी, आपसे सीधा सवाल है, ये जो माघ मेला है हमारा गंगा जी के तट पर, जो एक सांस्कृतिक धरोहर है और साधु संतों का इसमें अपार मिलन सा होता है। लोगों आते हैं, मिलते हैं और अपने जो धार्मिक परंपरा है उससे लोग जुड़ते हैं। तो ये जो 1 महीना का यहाँ पर लगने वाला मेला है, इसमें साधु संतों के द्वारा सनातन धर्म को लेकर के, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने को लेकर के क्या नया संदेश देना चाहोगे आप? देखो, साधु संत सदा से, हमेशा से जी, अपने धर्म के प्रति और धर्म के प्रति भी कम, जी, प्रत्येक मानव के प्रति, जी, पूरे विश्व के लिए हमेशा चिंतित रहे। जी, चाहे कौन सा ही पुराण पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, जब कोई अधर्म बढ़ता है तो साधु पहले से चिंतित हो जाते हैं। जी, तो यहाँ पर माघ महीने में जितने भी श्रद्धालु आए हैं स्नान करने के लिए, क्योंकि माघ महीने में जो गंगा के तट पर स्नान करता है, कल्पवास करता है, जी, तो पूरे महीने में कभी न कभी भगवान किसी रूप में मिले, उसे दर्शन ज़रूर होते हैं, चाहे जो पहचान पाए, चाहे न पहचान पाए। तो जितने भी भक्त यहाँ हैं, उनका दृढ़ विश्वास और बढ़ाने के लिए साधु संत कार्य करते हैं। सनातन धर्म को एकजुट करने के लिए और हमारे धर्म में जितने भी खामियां थी, एक दूसरे के मन में मतभेद थे, जैसे छुआछूत को ले लीजिए और ऊंच नीच को ले लीजिए। इस प्रकार के जो कार्यक्रम है साधु संतों के द्वारा छुआछूत को मिटाया जा रहा है। अपनी धरोहर, अपनी विरासत और अपने प्रोग्राम में कैसे उनको प्रेरणा दी जाए जिससे वो अपने सनातन धर्म को आगे भी बढ़ाएं और उससे जुड़े भी? देखो, नई पीढ़ी, जो नया बच्चा होता है, छोटा बच्चा, जी, घर में वो सिखाने से नहीं सीखता है, जी, वो दिखाने से सीखता है। जैसा घर के बुजुर्ग कार्य करते हैं, वैसे ही आगे आने वाली पीढ़ी काम करती है। जी, हमारे जो साधु संत हैं, साधु संत ही अगर दारू पिएँ, गलत कार्य करें, मेरा वही कहने का मतलब था, गलत लेकिन मैं कार्य कहना क नहीं चाह हाँ, रहा हाँ, था। मैं आपकी जी, भाषा समझ गए। साधु के भेष में जो दारू पीते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, भक्षण करते हैं, अभद्र चीज़ों का सेवन करते हैं, वो साधु नहीं है। मेला में 1 महीने के लिए आ गए, क्यों? यहाँ दक्षिणा मिलेगी, भंडारा खाओ, साधुओं को कलंकित होना पड़ता है। ऐसे अवांछनीय तत्वों के लिए आज डीआईजी साहब आए थे, उनको भी ये ज्ञापन दिया गया है। जी, क बिल्कुल ऐ ये आपको देना ऐसा चाहिए। ऐसा कोई भी साधु मिलता है तो उस पे कड़ी कार्रवाई की जाए, उसके कपड़े उतार के, क्योंकि साधु के भेष में है तो उस भेष का अपमान नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल। उसके कपड़े उतारने के बाद उसे कठोर सज़ा दी जाए। क्योंकि यहाँ पर जो आता है, भक्त हैं सब श्रद्धालु हैं और जितने हमारे यहाँ भी ये भक्त हैं, कोई साधु महात्मा है, इनको मीठी-मीठी बातों में फँसाइए तो फँस जाएँगे। जी, बिल्कुल। क्यों फँस जाएँगे? कि इनको श्रद्धा है भेष से जी, और तुम साधु के भेष में गलत कार्य कर रहे हो। अगर वो सामने आता है, उसका प्रूफ़ मिलता है, तो उस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा यही कहना था कि जैसे कि हमारे देश में जो लोगों की एक भावना थी, आज से पहले लोग मानते थे कि उन्हें कि कुछ भी कर्मकांड कर लो, उसके बाद में साधु बन जाओ, जीवन सफल हो जाएगा। क्या वाक़ई में ऐसा हो सकता है कि मतलब पूरी लाइफ़ आपने उल्टे-सीधे काम किए और एक बार साधु बन गए, तो उससे क्या
हमारे सनातन धर्म में इसमें ये जो अपमान होता है, धर्म का अपमान होता है, संतों का अपमान होता है, इसके लिए तो आप लोगों को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। देखो, जो करोगे वो भरोगे। जी बिल्कुल। जो कर्म आपने किए हैं उनको तो जरूर भरना पड़ेगा। जी, भरना पड़ेगा। जैसे पुराना मकान गिराया, जी, नया बनाने के लिए तो उसका मलबा जो वो हटाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं हटाओगे तो नया नहीं बन पाएगा वहाँ पे। ऐसे ही पुराने जो कर्म किए हैं, साधु बन गए और पुराना पश्चाताप है उसको पहले हटाओ। मलबा हटता है, ऐसी बात नहीं सफाई करने से हट जाता जी है। बिल्कुल बिल्कुल। पश्चाताप पर पाप नष्ट होते हैं। अगर अभी सोच लिया अब ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे और अगले दिन फिर करो जी तो बिल्कुल। डबल सजा मिलेगी। ये कलयुग जरूर है, लेकिन यहाँ गंगा के तट पर ये सत्य का दरबार लगा हुआ है, जहाँ जी, साधुओं का संग है। जी, तो सतयुग में मनसा पाप लगता था। यहाँ जी। गंगा के तट पर कल्पवास करते समय अगर कोई मन में भी पाप सोचेगा तो उसको पाप लगेगा। महाराज जी एक अंतिम सवाल आपसे। हमारे जनपद का नाम फर्रुखाबाद है। अब इसको पांचाल नगर घोषित करने की लगातार मांग उठ रही है। तो साधु संत इसमें क्या योजनाएं हैं साधु संत लोगों की और क्या कहना है ये आपका? सभी योजनाएं साधुओं के ही हैं। जी, माध्यम आप बनाए जाते हैं। जी, ये सब जो भी योजना बनाई गई है संतों ने ही बनाई है। अब संत जी, आगे थोड़ी ही जाएंगे। विचार ऋषि का मतलब क्या है? रिसर्च करना। जी, बिल्कुल। जो रिसर्च करते हैं वो ऋषि, जैसे वैज्ञानिक आज जी, वैज्ञानिक खोज करते हैं। और मुनि, मुनि का मतलब मनन करना। उस चीज पे मनन करते हैं, ये बात सही है कि नहीं है। जैसे जी, किसी ने दवाई कोई बनाई, जी, कैंसर की दवाई बनाई, फिर दूसरे और सीनियर डॉक्टर होते हैं वो उस पर देखते हैं, रिसर्च करते हैं कि ये मनन करते हैं ये सही है। अगर सही है तो उन्होंने मोहर लगा दी। मोहर लगा दी बिल्कुल। तो ऐसे ही ऋषि रिसर्च करते हैं, मुनि मनन करते हैं और फिर आगे संत उसका प्रचार करते हैं। पांचाल नगर इसका नाम होना चाहिए। जरूर, तो कब निश्चित होना चाहिए। कब तक महाराज जी ये योजना अरे कामयाब हो जाएगी? अरे वो जल्दी होगी, जल्दी हो बहुत जल्दी, जाएगी। बहुत जल्दी। अच्छा महाराज जी कल से मेला प्रारंभ होने वाला है रामनगरिया। आप जो आने वाले यहाँ पर लोग हैं श्रद्धालु लोग हैं, उनके लिए क्या कहना जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु हैं, आराम से गंगा नहाएं। अगर धोखे से जाने अनजाने में किसी से कोई त्रुटि हो जाती है तो उस पर ध्यान न दें, क्योंकि 1 महीने बाद वो मिलना तो है नहीं। कोई कहीं का, कोई कहीं का। और जब एक साथ रहोगे थोड़म थोड़ी कोई न कोई बात तो होती है। अपना गंगा स्नान करो, संतों का दर्शन करो और भक्ति भाव करो। जैसी श्रद्धा भगवान ने जिस लायक बनाया, जो दिया है वैसी सेवा करो, स्नान करो। यानी आनंद, सदा सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। जो हमेशा खुश रहता है उसके समान कोई भक्ति नहीं। है? जी जी। जब तक ये छुआछूत खत्म नहीं होगी और तब तक हिंदू राष्ट्र बनने में बड़ी दिक्कत होगी। जब हम स्वयं भेदभाव करते हैं, जब पहली बार मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था जी सिर्फ 700 सैनिकों के साथ जी सोमनाथ पर, तो उसने आगे देखा हमारे भारत की जो फौज थी, कई चूल्हे जल रहे थे जी जगह जगह पर, कई टोलियों में। जाके पूछा, पहले थोड़ा धर्म युद्ध था, जी सूर्यास्त होने के बाद कोई किसी पर वार नहीं करता, एक जी दूसरे के पास बैठते थे। जब पूछा तो ये ब्राह्मण हैं, ये ठाकुर हैं, ये जाटव हैं, ये फलाने हैं, ये ढिमके हैं। तो उनके दिमाग में आ गई, जब ये साथ में बैठ के भोजन नहीं कर सकते हैं तो लड़ेंगे कहाँ से? लड़ेंगे कहाँ से? बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस फूट के कारण, इसी छुआछूत के कारण मुसलमानों ने 700, 600, 700 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद अब अंग्रेजों ने शासन अंग्रेजों ने किया। किया। अब बड़ी मुश्किल से अपना आया है शासन जी स्वयं का। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसको संभाल के रखो, ज्यादा ओवर मन जाओ। छुआछूत खत्म करने से प्रेम बढ़ेगा, प्रेम आपस बढ़ेगा में ना जी। मेल बढ़ेगा। और छुआछूत देखो, आजकल कुत्ता पालते हैं, जी कुत्ता को घर में रजाई में एक ही बिस्तर में, ठीक। जी और एक अगर कोई एससी वर्ग का आ गया तो तो वो उसके लिए उसका साइड में। उसके लिए साइड में। तो साइड में। कुत्ता से गया बीता थोड़ी है वो। जी कुत्ता से तो अच्छा ही मानव तो है ही। जी कुत्ते से कोई भेदभाव नहीं है। कुत्ते को बर्तन में भोजन खिलाएंगे। हमारे शास्त्रों में आता है, जिस बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे वो भोजन करने लायक वो पात्र नहीं रहता है। और कुत्तों को साथ में लिटाते हैं लोग। हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो हैं वो लगातार हिंदू राष्ट्र को भारत को एकजुट करने और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। क्या कहना है आपका? देखो, अकेले धीरेन्द्र शास्त्री से कुछ नहीं होगा, वो बड़े सराहनीय हैं। और हम तो ऐसे संतों को, ब्राह्मणों को हम तो अवतारी कहेंगे, जी क्योंकि जिन्होंने धर्म के प्रति इतना आगे बढ़े। और जब तक हम सब मिलके उनका साथ नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे?
सबको साथ देना है। क्या करना चाहिए महाराज जी? सब जो कहें वो करो, उनके साथ में रहो। अगर वो तुम्हें अच्छा लग रहा है तो। अगर आपको ये लग रहा है ये अच्छा काम है, हमारा देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, जी, तो एकजुट होके सबको उनका साथ देना चाहिए। चलिए तन, बहुत मन, धन तीनों तरह से। तीनों तरीके से हाँ। ताकि व्यक्ति के अंदर हाँ, 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 मजबूती हाँ, आए। मजबूती आए, देश के लिए मजबूती आए। जी, अगर किसी के पास धन है, तो धन का भी सहयोग करना चाहिए, धन का भी करना चाहिए और मन से तो रहना ही रहना चाहिए। जी, जी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका चर्चा के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और लगातार हम इस माघ मेले में साधु संतों से इस प्रकार की चर्चाएँ करते रहेंगे जिससे हमारे देश, हमारे धर्म को एकजुट होने में सहायता मिले।